सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 24 अप्रैल है और दिन है सोमवार, यानी कि आज धान मंडियों के अंदर, हाजिर मंडियों के अंदर जो है बोली का पहला दिन था। साथियों, कैसे रहे सरसों के भाव, चर्चा इसके ऊपर करेंगे साथियों। और चर्चा करेंगे साथियों साथ ही साथ गेहूं के भाव के ऊपर और जौ के भाव के ऊपर, और थोड़ी चर्चा साथियों करेंगे जाते जाते चने के और कॉटन के भाव के ऊपर। कॉटन को थोड़ा लेट इसलिए कर रहा हूं साथियों क्योंकि कॉटन का काफी सीजन अब ऑफ हो चुका है, और हालांकि काफी किसानों के पास कॉटन अभी बचा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है कॉटन के जो भाव हैं वो अब धीरे धीरे जो है ऑफ सीजन की तरफ जा रहे हैं। जितने भी भाई जुड़े हो भाई सबको जय किसान, और सारे साथी एक एक शेयर वाला बटन भाई दबाते जाना। उससे पहले आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं साथियों कि पटवारी जो थे राजस्थान के, वो लगभग सारे के सारे हड़ताल के ऊपर थे। उनकी हड़ताल जो है आज खुल गई है। कृपा करके आप जिस साथी ने अभी गेहूं का बेचान करना है या फिर सरसों का बेचान करना है, तो आप जो है उनसे अपनी जो गिरदावरी है या P35 है या कुछ भी है, जो जिसको लाल पर्ची और पीली पर्ची और वो बोलते हैं, वो आप ले सकते हो। सारे पटवारी जो है अभी काम के ऊपर साथियों लौट आए हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं, गेहूं की खरीद जी, माफी चाहूंगा साथियों, बीच में किसी साथी का फोन आ गया था भाइयों, क्योंकि लाइव चल रहा है, उनको पता नहीं है कि इस समय लाइव होता है, फिर भी शायद पता नहीं क्यों फोन कर रहे हैं बीच में। जी साथियों, माफी चाहूंगा, बीच में किसी साथी का फोन आ गया था। तो दूसरी खबर ये थी साथियों कि गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो गई है। आप रजिस्ट्रेशन करवा के, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, छोटा सा आसान सा काम है। मैं कल एक स्पेशल वीडियो भी उसके ऊपर डालूंगा सुबह। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कल सुबह कोशिश करके जो है एक वीडियो डालूंगा। सुशील स्वामी जी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। ढिल्लों साहब आप भी शेयर कर दो, और भी साथी कितने जुड़े सारे साथी शेयर कर दो। बात करते हैं साथियों सरसों के बाजार की। देखिए, सरसों का बाजार मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कई दिन पहले बोला था कि तेजी बहुत एक टेढ़ी खीर अब बनती जा रही है सरसों के बाजार के अंदर। सरसों की मांग नहीं है, जो पाम ऑयल है उसकी खपत बहुत ज्यादा है साथियों। दूसरी बात, बाहर से आने वाला जो तेल है उसके ऊपर कोई भी टैक्स सरकार लगाने को तैयार नहीं है। गुदारा जी शुक्रिया आपका भी। कारण ये है साथियों कि आगे आने वाले समय के अंदर 4-4, 5-5, मेरे ख्याल से इवन दैट 7-7 स्टेटों के अंदर चुनाव है। सरकार जो बाजार के वोट हैं, जो शहरी तंत्र है, उसके मद्देनजर सरसों के तेल का भाव नहीं बढ़ने देगी, ये बिल्कुल फाइनल बात है। अगर सरकार किसी तरीके से मान लो कि टैक्स लगाती है कोई सरसों के ऊपर, कोई बाहर से आने वाले तेल के ऊपर, जो इंडोनेशिया से या फिर और जो कंट्रियां हैं उनसे जो तेल आता है उसके ऊपर कोई टैक्स लगाए तो बात बने। अदरवाइज सरसों के अंदर कोई भी तेजी साथियों बनते हुए नजर नहीं आ रही है। बंसीलाल जी और नरेश जोड़ साहब शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया। तो साथियों पुनः कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके सरसों को सरकारी रेट के ऊपर तुलवाओ। 5450 रुपए भाव है। कहने को तो बस फिर वही बात है, रोज रोज क्या बोले, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। सपने में है, ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहानी है साथियों। खैर, फिर भी निवेदन है आपसे कि कोशिश करो सरकारी रेट के ऊपर सरसों तुलाओ। प्रगट बराड़ साहब, मोटारिया जी शुक्रिया। तो पुनः यही बात बोलूंगा साथियों कि सरसों में तेजी नहीं है। 150 तेज हो गया, 150 नीचे चलेगी, फिर 200 तेज हो गई, फिर टुकड़ों में 200 तेज होते होते एकदम से 200 नीचे आ गई। तो वही है, इससे ऊपर सरसों के अंदर कहीं भी कोई तेजी दिखाई साथियों नहीं दे रही है। जो आज की हालिया रिपोर्ट है अभी की, यही है साथियों कि सरसों के अंदर तेजी जो है नहीं है। सरसों के भाव की बात करें, 4000 से लेके 4700 रुपए ही लास्ट भाव हैं। प्लांटों के भाव तो भाइयों मैं आपको 5500 ही बता दूंगा, जैसे कि जयपुर का भी 5500 ऐसा कुछ भाव है। सलोनी का भाव 5800 से ऊपर है, 5900 के करीब है। तो उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसान को तो फसल बेचनी है धान मंडी के अंदर।
धान मंडियों के जो रेट हैं वो ये है साथियों कि 4,000 से लेके 4,800 रुपए ऊपर का भाव लगभग यही है। खुश दिलों जी, शुक्रिया आपका भी। तो असल में साथियों अभी आने वाले दिनों, ये जो इस सप्ताह के जो आने वाले दिन आएंगे, वहां पर भी साथियों नहीं लगता कि सरसों के अंदर की बहुत बड़ी तेजी बनेगी। जादुई तेजी जिसको अपने बोलते हैं कि आज 4800 वाली सरसों जो है वो सीधी सीधी जाके आगे 5500 हो जाए, ऐसा साथियों कुछ भी नहीं है। बात करें साथियों गेहूं के बारे में, गेहूं के अंदर आज थोड़ा सा बाजार हिलता हुआ नजर आया है, ज्यादा नहीं, 20-30 से लेके 50 रुपए तक कुछ वैरायटियां 2851, 482 या जिनका खाना अच्छा बनता है, जिनकी रोटी अच्छी बनती है, उनके अंदर आज थोड़ी सी हलचल हुई है। कारण साफ और स्पष्ट है, मैंने आपको पहले बताया था कि जिस दिन एमएसपी के ऊपर खरीद शुरू हो गई उस दिन जो बाजार के व्यापारी हैं उनके कान खड़े हो जाएंगे, उनको गेहूं का रेट जो है वो 2000 वाला बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी 2000 भी नहीं बिक रहा था, वैसे तो 1900 बिक रहा था गेहूं, अभी आज 20-30-50 रुपए की हलचल हुई है। तो मेरा निवेदन ये साथियों, थोड़ा सा धैर्य रखें गेहूं के अंदर। गेहूं है नहीं, पंजाब में भी नहीं है, राजस्थान में भी खराब हुआ है, हरियाणा में, एमपी, यूपी, कर्नाटका, गुजरात, सभी स्टेट्स के अंदर खराब हुआ है। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य गेहूं के अंदर। गेहूं के अंदर थोड़ा सा रेट आगे चल के बन सकता है, बड़ी तेजी तो नहीं है। देखिए कोई आपको ये बोल दे गेहूं 3000 बिक जाएगा, ऐसा नहीं है, 3000 नहीं बिकेगा, लेकिन गेहूं के अंदर थोड़ा सा सुधार जो है आगे चल के साथियों हो सकता है। बात करें साथियों जौ की, जौ के भाव के अंदर अच्छी एक लहर बनी थी, 50-50 रुपए करके 2-3 दिन में तेज हुआ था, लेकिन अभी जो जौ है वो स्टेबल हो गया है। जौ के भाव के अंदर अब यहां से तेजी कोई बड़ी तो इस सप्ताह नहीं लग रही है साथियों। बीच में कोई आगे चल के कोई 2-4 दिन या 2 सप्ताह बाद में अगर कोई तेजी बने तो कह नहीं सकते, लेकिन बड़ी तेजी 2500-3000 वाली तेजी जौ के अंदर नहीं है, बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। इस सप्ताह तो बिल्कुल भी नहीं है। बात करें साथियों चने की, चने के बारे में बहुत साथी पूछते हैं और कल एक स्पेशल वीडियो भी करनी थी, लेकिन साथियों खेत में बिजाई कर रहा था मैं, और बिजाई करते करते खेत में 10 बज गए, तो इसलिए कल लाइव नहीं आ पाया। उसके लिए आप सबसे माफी भी चाहूंगा जो साथी चने के भाव का वेट कर रहे हैं। तो चने के अंदर भी साथियों इस सप्ताह कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं बनेगी, ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। नहीं लगता कि बहुत बड़ा जो है तेजी इस सप्ताह बनेगी चने के अंदर साथियों। एक साथी जीरे के बारे में पूछ रहे थे ऊपर, जीरे में भी वही तेजी का सर्किट लग चुका है, अब यहां से भी बहुत बड़ी तेजी बनती नजर नहीं आ रही। एक साथी ग्वार का पूछ रहे थे, ग्वार में भाई थोड़ा सा सुधार हुआ है, आज कोई 20 से लेके 70 रुपए का सुधार हुआ है, लेकिन बड़ी तेजी कुछ एक मंडियों में हुआ है, सभी मंडियों में नहीं, कुछ मंडियों में 20 से 70 रुपए का सुधार आज बनता हुआ नजर आया है। ग्वार में गुंजाइश है, लेकिन अब रिस्क कौन ले, ये बात किसान को आज मैं बोल दूं कि भाई ग्वार तेज होगा रख लो, वो रिस्क कोई लेना नहीं चाहता ग्वार के अंदर, क्योंकि ग्वार इज ड्रिवन बाय सम पीपल। कुछ लोगों के द्वारा ग्वार के बाजार को चलाया जा रहा है। ग्वार है ही नहीं था, पिछली बार भी नहीं था, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं है, इस साल की जो फसल थी वो भी बहुत कमजोर थी, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि ग्वार को किसी के द्वारा बाजार को चलाया जा रहा है। अब कब तक चलता है, कैसे चलता है, वो साथियों देखने वाली बात है, लेकिन लगता यह है कि माहौल बन सकता है ग्वार के अंदर, बड़ी तेजी तो नहीं, लेकिन 6000 की तरफ शायद एक बार निकल जाए। नवदीप जी नरमे के बारे में पूछ रहे हैं, नरमे के भाव स्थिर हो गए हैं, या मैं ये कहूं कि पिछले सप्ताह से आज तक 200 रुपए टूट गए हैं, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 150 से 200 रुपए मंदा। आज भी किसी भी बाजार के अंदर कॉटन 8000 को टच नहीं किया है, 1-2 मंडियों को छोड़ के, उनका मेरे पास भाव नहीं है। अनूपगढ़ और ये जो गोलूवाड़ा, ये दोनों मंडियां फेवरेट मंडियां हैं मेरी, नहीं कॉटन के मामले में फेवरेट मंडियां दोनों, इनके प्राइस काफी ऊपर रहते हैं, तो इनका भाव मेरे पास आज नहीं है। लेकिन इनके अलावा किसी भी मंडी के अंदर 7950 से ऊपर भाव नहीं दिखा है साथियों कॉटन के अंदर, और कॉटन में अब आगे चल के भी बड़ा सुधार बनने की उम्मीद जो है साथियों नहीं है। इस चीज का आपको भी ख्याल रखना चाहिए। हालांकि बहुत बार निवेदन किया, जब भी भाव 8300 आया, बड़ा रिस्क था वो, मैंने स्पष्ट बोला था मेरी वीडियो के अंदर कि भाई 80% कॉटन का सौदा कर दो, 70% का तो पक्का ही कर दो। बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन कॉटन की रिपोर्ट बहुत पक्की थी, लग रहा था कि कॉटन जो है यहां से वापस जाएगा, और वही हुआ साथियों, कॉटन जो है वहां से
वापस चला गया। तो ओवरऑल बताऊं साथियों तो कॉटन में अभी कोई नहीं लगता, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी है। रितेश जी चौधरी साहब, आने वाले कॉटन की बिजाई शुरू हुई अभी तो साथी, बिजाई तो करनी चाहिए। देखिए उम्मीद, खेती तो उम्मीद के सर पर ही है, लेकिन इसका जो आने वाली फसल की जो रेट की उम्मीद है उसके बारे में मैं लगभग 7वें महीने के अंदर, लगभग अगस्त के आसपास जाके एक वीडियो डालता होता हूं, तभी बता पाऊंगा, अभी नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो पिछला साल गया है ना, पिछले वाला, वैसी मौज अगले साल कॉटन में नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल तय बात है, इतना कह सकता हूं। अब इस साल वाले प्राइस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसके बारे में आपको जो है आगे चल के अगस्त में बताऊंगा। हमारे बड़े भाई साहब गुरविंदर जाखड़ जी जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि अनूपगढ़ का भाव 8100 रुपए ऊपर के लेवल का, जो टॉप लेवल है वो 8100 रुपए का बता रहे हैं। तो मैंने वही बताया कि अदरवाइज बहुत कम मंडी है जिन्होंने 8000 को आज जो है क्रॉस किया है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल इसी टाइम 8:30 बजे यहां पर, और 9 बजे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र राजा हेर के ऊपर। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।